कुछ ऐसे हुआ कि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कहीं मुझे याद कर रहे हैं या मुझे बुलाना चाहते हैं। मेरा काम धंधा सब कुछ खत्म हो गया था, घर बिक गए, गाड़ी कर्जों में चली गई, कुछ नहीं बचा था, नौकरी वोकरी सब चली गई। और एक स्टेज ये आ गई थी कि गुरुद्वारे का सहारा था, खाना खाने भी गुरुद्वारे चले जाते थे। फ्रस्ट्रेटेड इतने थे लाइफ में कि रात भर मेरी आंटी जागती थी और शायद सोचती थी कि सुबह तक कुछ कर ना ले। उस दौर में था मैं जब गुरुजी ने बड़े प्यार से बुलाया होगा, लेकिन मैं गुरुजी को नहीं मानने वाला था। आंटी को अचानक कोई ले गया, यानी कि आंटी को नहीं ले गया, गुरुजी ले गए आंटी को अपने आप, की अपने अंकल को लेके आना। हम सब की मर्जी नहीं है कि हम गुरुजी के दरबार में बैठ के लंगर कर सके। ये गुरुजी की मर्जी है, ये इनका आशीर्वाद है, वरना हमारी कोई ताकत नहीं है। आज की बात तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं कैसे जुड़ा मैं बता रहा हूँ आपको। मेरी आंटी जब यहाँ से होके गई तो एक गुरुजी का यही वाला चोला वाला स्वरूप मिला, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं था। और उस समय घर के ये हालात थे कि बेटे की फीस भी 3 महीने से स्कूल में नहीं गई थी, इतने बुरे हालात में थे हम। जब वो स्वरूप लेकर आंटी घर पे आई तो आंटी ने मुझसे पूछा भी नहीं और उसे फ्रेम करने के लिए दे दिया। मैं इरिटेट रहता था। मैंने आंटी की बात सुनने के बाद कहा, किस गुरु के पास चली गई, ये सब ड्रामेबाजी होती है, सब सिखाए पढ़ाए होते हैं। और जब आंटी मुझे बता रही थी तो मैं सोच रहा ये सब ड्रामेबाजी है, मत बोल मुझे। मैं इरिटेट तो था ही, काम धंधा था नहीं, पैसे नहीं थे, खाने के लिए नहीं थे। जो हेल्प करने का नेचर रखता था वो हेल्प की लाइन में खड़ा हुआ। तो मैं अभी भी मेरे रूम पे खड़े हो रहे हैं सोच सोच के कि आज किस काबिल बना रखा है गुरुजी ने, मैं जानता हूँ। ऑल ओवर इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे। मेरी मेमोरी चली गई थी उस समय जब मुझे आंटी होश में नहीं था, मैं लेके गई। इरिटेट हो जाता था मैं अपनी लाइफ से, कभी भी गुस्से में चिल्लाने लगता था, कभी भी कुछ भी कहने लगता था। तो एक दिन जब आंटी ने बहुत जिद करी, एक हफ्ते लग गया आंटी को मुझे रोज बोलते 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 कि एक बार चलो वहां पर, कुछ तो ठीक हो जाएगा, वैसे ही कुछ नहीं है हमारे पास। आंटी की जिद मानने के बाद एक संडे को जब आंटी मुझे बोली, मैंने कहा था गाड़ी वाड़ी के लिए पेट्रोल वेट्रोल है नहीं, कैसे गई थी? तो आंटी बोली छतरपुर मेट्रो स्टेशन गई थी, वहां से फटफटी सेवा लेके गई थी, तो मैनेज कर लेंगे। तो बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे घर में से इकट्ठा हुए और उसमें से हमने ओला करने की कोशिश की। पहली बार जब ओला की तो 5 मिनट बाद ओला वाले का फोन आ गया, मैं नहीं जाऊंगा जी, कोई और कर लो। तब मैंने अपनी आंटी को बोला, देख जिस गुरुजी को तू कह रही है मुझे बुला रहे हैं, वो तो खुद मना कर रहे हैं। कह रही वो ओला वाला मना कर रहा है, गुरुजी मना नहीं कर रहे, एक बार और कोशिश कर लो। तो जब कोशिश की तो जो डेस्टिनेशन पॉइंट लिखा था वो था मेट्रो स्टेशन छतरपुर। शायद ही कभी किसी के जीवन में ऐसा हुआ हो कि गुरुजी साथ लेके गए हो। हम जैसी ओला में बैठे, उसे ओटीपी नंबर दिया तो ड्राइवर का सबसे पहला स्टेटमेंट था, गुरुजी के जाना है। अब उसमें गुरुजी और मेट्रो स्टेशन का क्या रिलेशन है मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि आंटी को पता है कि वहां से 10-11 किलोमीटर दूर है मेट्रो स्टेशन। तो जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैं हिल गया। मैंने कहा मतलब, मैं कहा छतरपुर मेट्रो स्टेशन, कहते नहीं गुरुजी के जाना है। तो उसने 2 बार बोला, मुझे समझ नहीं आया कि उसने क्यों बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाह रहा है। थोड़ी देर बाद आप बिलीव करेंगे कि क्या हुआ, वो गुरुजी के सत्संग करने लगा जैसे आज मैं यहाँ सत्संग कर रहा हूँ। कि मेरी गाड़ी पलट गई थी और गुरुजी ने 3 बार पलटी हुई गाड़ी के बाद मुझे हॉस्पिटल में आके ठीक किया, और आज मेरी 3-3 गाड़ियां गाड़ी किराए पे चल रही है। तो मैंने कहा अपना मुंह बंद कर यार, ये 1 हफ्ते से वैसे ही परेशान कर रही है। तो मैं इस तरह से बिहेव कर रहा था और जो मन में आ रहा था बोल रहा था। फिर गुरुजी ने क्या किया, उसका मुंह बंद करा के एक सीडी थी उसके पास और सीडी प्लेयर था, उसने सीडी लगा दी, उसमें भी गुरुजी के शब्द थे। तो पूरे रास्ते गुरुजी शब्द सुना के लेके गए। ये कम नहीं था मेरे लिए कि ये हो क्या रहा है। फिर जब हम बीच में मतलब सो गए तो टिबोली जगह आती है, वहां आके आंख खोली। मैंने कहा भाई तेरा मेट्रो स्टेशन नहीं आया, कह रहे गुरुजी के यहाँ छोड़ने जा रहा हूँ। तो वो गुरुजी के वहां जब छोड़ने गया और मैं अंदर गया तो मेरे को म्यूजिक पसंद था, तो गुरुजी को ही पता था कि इसको पंजाबी गाने पसंद है। तो जैसे ही मैं अंदर घुसा तो वहाँ पंजाबी गाने चल रहे थे, जुगनी गुड़ी। तो पहले तो वो मन में बिठा लेते हैं आपको कि चले आपको ठीक करते हैं, पहले आपका मन बनाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। वो सुना तो अंदर से बाहर निकले, फिर कोई पंजाबी गाना, उसके बाद फिर पंजाबी गाना। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा कि ये मंदिर है या कोई ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर। एक तो माहौल ऐसा था कि 4 लोग इकट्ठा बैठ के खा रहे थे, वो देखकर भी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो जो गुस्सा जो तनाव था वो पता नहीं कहाँ जा रहा था, मुझे समझ नहीं आया। जब मैं बाहर निकल के आया
कि गुरु जी की कृपा होगी कि बीच में पैसेज पड़ता है जहाँ आज हमें सेवा मिली हुई है। उस पैसेज पर मुझे एक बैल दिखाई दिया जो कि बहुत सुंदर था, और क्षण भर के लिए वो दिखाई दिए और उसके बाद वो ओझल से महसूस हुए। आप लोग वैसा ही महसूस कर रहे होंगे जो लोग नए होंगे, जैसा मैं महसूस कर रहा था कि ये सब सिखाए हुए होते हैं, ये जानबूझ के बोल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा फील होता है पहली बार जब हम जुड़े नहीं होते, हमें लगता है ये सब कहानियां हैं, ड्रामेबाजी हैं, कि ड्रामे सबके साथ हो जाए, मैं तो चाहता हूँ गुरु जी, राइट रॉन्ग। तो तभी आके सब यहाँ बता पाएंगे कि उनके संग कौन कौन से ड्रामे हुए। उस ड्रामे को आप देखिए, कुछ नहीं था हमारे पास, हमने सिर्फ ये कोशिश की चलो यार अब कुछ नहीं है तो मन लग रहा है, यहाँ पर माहौल अच्छा है, माहौल की वजह से बुलाया। आस्था वास्ता तब तक भी नहीं जुड़ी थी, गुरुजी ने माहौल देकर मुझे बुलाया और वीरवार को मैंने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया। 3 हफ्ते तक गया था, तो चौथे हफ्ते में एक अंकल की शक्ल में बैठा हुआ मैंने बोला यहाँ कोई सेवा मिल सकती है। तो मेरी आंटी मेरी शक्ल देख रही थी कि जो जाके राजी नहीं था वो सेवा मांग रहा है। तो बोले कौन सी सेवा करनी है आपको? मैंने कहा जो आप कर रहे हो। कह रहे अंकल ये शटल सेवा है। मैंने कहा कर लूंगा। कह रहे गाड़ी है? मैंने कहा हाँ घर पे है, खड़ी हुई थी, कर्जों में थी। तो वो बोले अंकल है नायडू अंकल, अगर वो आपको मिल जाएंगे तो उनसे बात कर लेना, वो सेवा दे देंगे, वैसे आज के दिन वो नहीं होते। तो मैंने कहा ठीक है आके मिल लूंगा। तो जैसे ही उन्होंने मुझे मंदिर के आगे उतारा तो नायडू अंकल सामने खड़े थे। तो वो शटल जो चला रहे थे अंकल, वो बोले अंकल आपको सेवा मिलनी होगी, नायडू अंकल आज आते नहीं, लेकिन सामने ही खड़े हैं, वो भी इतनी भीड़ में बाहर भी नहीं खड़े होते। वो कह रहे जाके एक बार बात करो। मैंने उनसे बात करी और उन्हें मुझसे ये नहीं पूछा कितने सालों से आ रहे हो। आमतौर पर सेवा आंटी शायद तभी मिलती होगी जब बहुत सालों से आप मानते हो, डिवोटी हो। उन्होंने कोई शब्द नहीं पूछा मुझसे और बोला कि ठीक है क्या सेवा करोगे? मैंने कहा शटल सेवा की सेवा मिल जाएगी। कह रहे ठीक है आ जाओ संडे से। इतनी देर में सेवा मिल गई और 4 हफ्ते के अंदर जब सेवा मिली तो ये समझ नहीं आया कि ये मुझ पर कृपा हो रही है या सब प्लान हो रहा है। और प्लानिंग ये थी कि आंटी ने मुझे बोला एक बात बताओ, घर में दूध के पैसे नहीं है और ये जो सेवा तुम लेके आए हो इसमें पूछ के आए हो कैसे होता है? तो मैंने कहा पूछ लेंगे। फिर मैंने पूछा सेवादार से, बोले अंकल गाड़ी भी आपकी, तेल भी आपका, चलाएंगे आप, चलवाने वाले मालिक। अब मेरी आंटी और मेरी कही क्या करें? मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करेंगे, कहीं ना कहीं से करते हैं। सिर्फ दूसरी बार सेवा पर गया था तो मेरी पुरानी वीडियोस यूट्यूब पे देख ली किसी ने और इंदौर से मुझे फोन आ गया। बोले सर मैथमेटिक्स के लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं, आओगे क्या? जय गुरु जी। मैं काम से परेशान, मेरे पास कोई काम नहीं, मैं दुखी, और इतना बुरा हाल कि इंदौर जाने के लिए फ्लाइट के पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, फ्लाइट की टिकट, रहना, गाड़ी सब हम देंगे, आपको आना है। तो ये सब गुरु जी की कृपा थी। मैं चला गया, उतना प्रिपेयर नहीं था, मेंटली बहुत डिस्टर्ब था क्योंकि काफी दिन से काम धंधा खराब हुआ था, इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे। जब मैं वहां पढ़ाने लगा तो 2 घंटे के बाद मैं इतना नॉर्मल हो गया कि वो जो सारी चीजें डिस्टर्ब थी वो सब ठीक हो गई। 3.5 घंटे तक लेक्चर लेने के बाद इंस्टीट्यूट के मालिक बोले आपको हम काम पे नहीं रख सकते। मुझे लगा शायद अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो बोले हम आपको 50% पार्टनर पे रख लें। तो मैंने कहा जी जय गुरु जी। मैंने कहा जी मेरे पास पैसे वैसे लगाने के लिए नहीं है। कह रहे आपको पैसे नहीं लगाने, बस वही दिमाग लगाना जो क्लास में लगा रहे। तब समस्या ये खड़ी हुई कि मैं इंदौर चला जाऊं तो सेवा मिली है, क्या करूं आंटी? परीक्षा थी मेरी पूरी। तो मैंने कहा जी आप पार्टनरशिप में थोड़ा कम दे देना, बस एक चीज और दे दो। बोले क्या? मैंने कहा जी हर हफ्ते संडे की फ्लाइट की टिकट चाहिए आने जाने की, ताकि मैंने जिसकी वजह से यहाँ आया हूँ उसको ना भूल जाऊं। तो गुरुजी ने ये टेस्ट लेना था, तो तय ये हुआ कि उन्होंने मुझे वो सब वही दिया जो दे रहे थे और एडिशनल कर दी टिकट एडिशनल करने के बाद माहौल ये बनता था कि मैं वहां पर दोपहर में 2 बजे फ्लाइट में बैठकर जब यहाँ दिल्ली पारा एयरपोर्ट उतरता था तो मेरे संग प्रॉब्लम ये होती थी कि शटल सेवा के लिए मुझे यहाँ से अशोक विहार घर जाना होता था और वहां से शटल लेकर फिर मंदिर आना होता था। अब गुरुजी बड़े डिसिप्लिन है, 5 बजे सेवा दी है, 4 बजे एयरपोर्ट पे उतार रखा है और 5 बजे मंदिर कैसे आऊं? चमत्कार तो गुरुजी ने करने होंगे। 2-3 बार मैं लेट हुआ, शुरू से वैसे भी लेट की आदत नहीं थी, आज भी गुरुजी ने टाइम से बुला लिया था। तो एक सेवादार ने मुझे बोला कि मैं अपना बैग आपकी गाड़ी में रख दूं। ये 3रे हफ्ते की बात है। उन्होंने रख दिया। मैंने कहा रख दो, कैसे क्या करोगे? कहते बात जाती बार ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है ले लेना। तो जब मैंने सेवा खत्म की तो मैंने उससे पूछा अंकल कहाँ रहते हो? तो बोले शास्त्री नगर, अशोक नगर और शास्त्री नगर में ज्यादा दूरी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा कैसे आते हो? तो बोले पापा हैं, मैं हूँ और भाई है, तीनों सेवा करने आते हैं, किसी न किसी की हेल्प लेकर आते हैं। अच्छा मैंने कहा पापा क्या करते हैं? गुरुजी को देखो कैसे मैनेज करते हैं। बोले पापा प्रोफेशनली ड्राइवर ही है। मैंने कहा ड्राइवर है? कह रहे जज के पास ड्राइवर है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर एक काम करो तुम
ये गाड़ी की चाबी रख लो और सीधा एयरपोर्ट 4 बजे मैं उतरता हूँ, तो तुम ये गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आ जाया करो। जो बंदा जहाज से उतरने के बाद ये सोचता रहता था कि 1 घंटे में अशोक विहार जाके वापस कैसे आएगा, उसके लिए गुरुजी बाहर एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी खड़ी रखते थे और उसे बिठाकर लेके आते थे और 1 नंबर मिलता था मुझे शटल सेवा में और सबसे आगे खड़े कर देते थे। और उस 1 नंबर का एक और वाकया अभी बताऊंगा आपको मैं। इस बीच सब कुछ ठीक होता जा रहा था। 7 से 8 महीने तक गुरुजी इंदौर से बुलाते रहे, आते रहे, जाते रहे। तो मैंने कहा गुरुजी बड़ा मुश्किल काम है हर रोज फ्लाइट से आना और जाना। जब हमें कुछ मिलने लगता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा और आराम मिल जाए। तो मैंने गुरुजी से बात की और मैंने कहा गुरुजी इंदौर से सेवा रोज आना जाना बहुत मुश्किल है, हर हफ्ते कुछ तो करो। तो लगभग 1 महीने के अंदर जिसके यहाँ मैं काम कर रहा था, काम वेल सेटल हो गया। पार्टनरशिप वाली बात थी, उन्हें लगा कि ये आदमी महंगा पड़ रहा है, उन्होंने मुझे दोबारा काम से निकाल दिया। मांगा भी तो मैं नहीं था, ये दिक्कत हो रही है आने जाने में। तो दिल्ली में दोबारा से जब लॉकडाउन लग रहा था, उससे कुछ समय पहले मैंने फिर दोबारा इंस्टीट्यूट खोला। काम फिर चला मेरा, लेकिन 2 महीने के बाद कोरोना आ गया। हम फिर बर्बाद हो गए। जो कुछ कर सकते थे, जो कमाया वहां से, वो सब फिर दोबारा लग गया और जीरो हो गए, माइनस ही हो गए। उस माइनस के दौर में 20 जून को मुझे फिर एक कंपनी से फोन आया दिल्ली से। तो उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ मैथ्स पढ़ाओगे। तो उन्होंने मुझे 7 जून को काम दिया और मैंने उनको एक छोटा सा आइडिया दिया, उसको उन्होंने माना, जिससे कंपनी ने 3.5 करोड़ रुपए कमा लिए। जय गुरु। और फिर कंपनी ने मुझे जो देना था वो तो मालिक की कृपा है, मैं यहाँ बताना ही नहीं चाहता, उसकी जरूरत नहीं है। तो जो मालिक देते जा रहे थे उसके साथ मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसी आदमी पे कृपा हो रही है जो बदतमीजी भी कर रहा था कि कोई गुरु नहीं होता और उल्टे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। इस बीच ऐसे ऐसे सत्संग हुए हैं, अगर गुरुजी चाह रहे हैं तो मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है, ना हमारे शब्द हैं, ना हमारे बोल हैं। ये सब महाराज की कृपाएं हैं जो वो शेयर करवा रहे हैं। शायद किसी को अपने सवालों का जवाब दिलवाने के लिए सत्संग हो रहा हो, या किसी का सब्र टूट रहा हो कि अब मेरा भला कब होगा, शायद उसको भला मिल रहा हो, या ये समझ आ रहा हो कि सबका नंबर आएगा, कभी पहले तो कभी बाद में आएगा। जैसे आंटी ने बताया कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आंटी आज आपने बहुत अच्छे सवाल का जवाब दे दिया मेरा। मैं सेवा को ही तरसता रहता हूँ और सेवा को तरसते तरसते इस बार शिवरात्रि पे क्या हुआ कि मैं किसी कारणवश मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया। तो मुझे लगा मुझे सेवा नहीं मिलेगी। जब सेवा नहीं मिली तो मैंने शाम को क्लास खत्म करने के बाद देखा 2 मिस कॉल है। तो मैंने उन्हें फोन किया, अंकल मैं किसी कारणवश मीटिंग में नहीं आ पाया, मुझे शिवरात्रि की सेवा। कह रहे सेवा सबकी लग गई, आपकी नहीं है। मैंने कहा कोई सी भी सेवा, कुछ भी। कह रहे कुछ तो होगा लेकिन मैं बता दूंगा। तो उनका फोन आया और वो बोले अंकल सुबह 5 बजे आ जाओगे आप। मैं कहा 5 बजे तो मंदिर नहीं खुलना है। कह रहे 5 बजे आ जाओगे आप। मैंने कहा आ जाऊंगा। मैं 5 बजे सुबह सेवा में पहुंच गया। वहां जाके देखा लिस्ट में मेरा नाम नहीं है सेवादारों में। तो जो इंचार्ज थे वो बोले सर आपका नाम तो नहीं है। मैं कहा नाम तो शायद कई लोगों का नहीं है, लेकिन सेवा तो गुरुजी किसी ना किसी रूप में करवा ही रहे, आप नाम लिख दो। उन्होंने नाम तो नहीं लिखा। उन्होंने बोला एक काम करो, जितने भी सेवादार आ रहे हैं ना, इन्हें मंदिर छोड़ के आओ, क्योंकि सुबह सुबह ये पैदल जाएंगे और आप कार लेके आए हो, शटल सेवा आप करते हो, इनको छोड़ के आओ। मैं छोड़ता रहा। 9 बजे के करीब मुझे वो कोऑर्डिनेटर जो शटल सेवा के इंचार्ज थे वो बोले आपकी सेवा 9 बजे लगाई थी, आपको मैसेज नहीं मिला। मैंने कहा मैं तो सुबह 5 बजे से आया हूँ। तो बोले नंबर दिखाओ किसका है, किसने बुलाया। मैंने नंबर दिखाया, कह रहे ये तो कोई ऑर्गेनाइजर भी नहीं है, राइट कोऑर्डिनेटर है। जय गुरुजी। तो इसका मतलब है सेवा भी हम गुरुजी से ही मांग सकते हैं, किसी कोऑर्डिनेटर से तो बोल ही नहीं सकते, जैसे कि आपसे कह रहे थे। तो वो गुरुजी ने देनी होती तो शायद आपको कह रहे थे कि आप दे दो। तो वो सेवा जब मिली तो मैं आज रेवाड़ी में भी उसी सेवा की वजह से हूँ। ट्विंकल आंटी को मैं इसी महाशिवरात्रि पे बड़े मंदिर में सेवा करते हुए ही मिला था और सेवा के साथ ही बहुत सारे सत्संग हो रहे थे। तो जिस समय ट्विंकल आंटी शटल में आके ऐसे संगत बैठी थी, ठीक उसी समय मेरे पास लंगर आया। अब लंगर छोड़ूं या सेवा छोड़ूं, तो इन्होंने कहा आप आराम से लंगर कर लो, उसके बाद सेवा कर लेना। तो जब हमने इनसे लंगर करने के बाद सेवा कर ली, फिर ये वापस आए, इनसे बात हुई। तो इस बीच एक सत्संग जुड़ा मेरी आंटी का, मेरी अपनी जो वाइफ की बात कर रहा हूँ। तो आंटी भी दर्शन करने आई थी। लाख से ऊपर लोग होंगे, संगत बहुत ज्यादा लोग थे। और मेरी आंटी बोली मुझे प्रसाद नहीं मिला,
लंगर खत्म हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी ने आपको लंगर नहीं कराना होगा, जाओ। कह रहे आप सेवादार हो। मैंने कहा मैं सेवादार गुरुजी का हूँ, आपका नहीं, और आप संगत गुरुजी के हो, तो बात उनसे करो, मुझसे नहीं। तो वो आंटी चली गई, मेरी आंटी। जब आंटी गई तो मैं शटल पॉइंट पर आया, तो जैसे ही मैं एक संगत को बिठाने के लिए इधर देख रहा था, इतने में एक सेवादार ने आके पूरी प्रसाद की प्लेट मेरे स्टीयरिंग के पास लाके रख दी। तो मैं देखूं, इतने में वो रख के चले गए। तो मैंने अपनी आंटी को फोन किया, मैंने कहा कहाँ हूँ? कह रही मैं तो निकल गई। मैंने कहा प्रसाद तो आ गया। जय गुरु। तो मैंने कहा अब क्या करूं, मैंने भी लंगर कर लिया है। कह रही काम करो, रख लो। और आंटी के मुंह से निकला कि इतनी भीड़ में अगर कोई बुजुर्ग मंदिर ना जा पाए तो ये प्रसाद उसको दे देना। तो मैंने रख लिया। रखने के बाद 7 बजे तक मैं सेवा करता रहा। सुबह 5 बजे से शक्ति गुरुजी ने दे रखी है। 7 बजे करीब ये आदेश हुए कि भाई अब आधे घंटे के लिए आप शटल रोक दो, क्योंकि लोग पैदल नहीं चल पा रहे, गाड़ियां क्या चलाओगे। तो मैं रुक गया, बट मैंने कहा ये आधा घंटा सेवा में नहीं रहेगा अगर आराम करूंगा तो मैं वहां पर एक अंकल बैठे थे, एक लड़का था, आपकी उम्र के होंगे। तो मैं उनके साथ सत्संग शेयर करने लगा। तो वो अंकल बोले थोड़ा जोर से बोलो अंकल। तो मैंने कहा आपको आवाज नहीं आ रही? कह रहे आवाज तो आ रही है, मेरे दादू की हालत ठीक नहीं है और वो शटल आपकी बंद हो गई है और वो मंदिर नहीं जा सकते, वो उठना मुश्किल है उनके लिए, बड़ी मुश्किल से जाते वो। तो वो उनको सुनाई कम देता है, थोड़ा जोर से सत्संग सुनाओ। तो जब मैं उन्हें सत्संग सुना रहा था तो मुझे वो बात याद आई कि आंटी ने कहा था कि कोई बुजुर्ग मंदिर नहीं जा पाएगा तो उसको प्रसाद दे देना। तो ये गुरुजी की प्लानिंग होती है, कभी ये ना सोचे जितनी भी संगत बैठी है कि मुझे प्रसाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिसको मिलना होता है उसे मंदिर तक ना पहुंचे बगैर भी प्रसाद मिलता है। ये गुरुजी की कृपाएं हैं। और ऐसी तमाम कृपाओं के साथ उस दिन शिवरात्रि के दिन जब रात के 12 बज चुके थे, शिवरात्रि तो तभी थी, रात के 12 बजे मैंने सोचा मैं आगे ले लेता हूँ, चला जाऊं। आगे लेने लगा तो अंकल बोले कोई शटल नहीं चल रही, सब चले गए, किसी बुजुर्ग को जरूरत हुई तो आप रुक जाओ। तो मेरे साथ एक अंकल और आए हुए, तो उन्होंने कहा अंकल आप सुबह से सेवा कर रहे हो, लगभग 20 घंटे हो रहे हैं आपको, आप एक काम करो, आप थोड़ा आराम कर लो। तो मेरे साथ वो साथ वाले एक अंकल और थे, बोले काम करो दर्शन कराओ। हम सेवा छोड़ के दर्शन चले गए करने और उनको शटल दे दी कि आप चलाओ। अंदर गए तो जैसे ही अंदर घुसे कपाट बंद। जय गुरु जी। तो मैंने कहा गुरुजी गलती हो गई, सेवा छोड़ के दर्शन करने आ गया, दर्शन तो भारी हो रहे थे। ऐसे कपाट बंद हुए तो मैं शिव जी की मूर्ति के पास जाके बैठ गया और ऐसे ही बैठा रहा। मैंने कहा गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। इतना ही बोला था तो एक राजकुमार अंकल है, वो आए, कह रहे भाई जो सेवादारों ने दर्शन नहीं करे एक काम करो पीछे से आओ, स्पेशल दर्शन होंगे। तो वो मेरे साथ कम से कम 11-12 सेवादार और थे, सबको पकड़ के अंदर ले गए। जब अंदर गए तो गुरुजी के भतीजे जो है गौरव अंकल और वो छोटी सी बच्ची उनकी, हम सबको बिठा दिया अंदर। और वो बच्ची को जो अंदर सजा रखा था ना, जहाँ हमें दूर से बोलते हैं दूर दूर रहिए, वो बच्ची वहां के फूलों को निकाल के खेल रही थी और वो मनोरम दृश्य हम देख रहे थे। तो हमें लग रहा था कि हम खामखा सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, देने वाले का तरीका इससे ज्यादा भी हो सकता है, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। वहां से बाहर निकले तो चमत्कार बाद में समझ आया। जब अंकल मेरे साथ थे, उनका बेटा था, तो उनको छोड़ना था 40 किलोमीटर दूर था। दोपहर में आंटी टंकी हाफ लेके आया था मैं पेट्रोल की, और रात को 2 बजे घर जाके जब मैंने देखा तो टंकी हाफ ही थी पेट्रोल की। तो सुबह 5 बजे से लेके शाम तक सेवा हम नहीं कर रहे थे, गुरुजी करवा रहे थे। और मैं आपको इससे साथ एक बहुत बड़ा सत्संग जोड़ रहा हूँ। 2019 में सेवा करते करते रात के 12:30 बजे जब मैं मंदिर में जाके लंगर खा रहा था तो मैंने महसूस किया कि आज मेरे को कुछ बेचैनी सी है, मन ठीक नहीं है। तो सामने वाले संगत वो जो सेवादार थे वो बोले कहीं अंकल खोए हुए हो? मैंने कहा कुछ नहीं, पता नहीं कुछ बेचैनी है, आज अजीब सा लग रहा है। कह रहे आप प्रसाद खाओ सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे को गुरुजी ने अंदर से आदेशा किया कुछ कि आज अकेले नहीं जाना सेवा करके। तो जब मैं सेवा करके निकला बाहर तो मैंने एक अंकल को बोला अंकल आप मेरे साथ चलो, आप तो पास में रहते हो, मैं आपको छोड़ दूंगा। बोले मैं बुलेट लाया हूँ। मैंने कहा बेटे को संग भेज दो, आप चलो। कह रहे कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं। कह रहे कोई परेशानी है तो बोलो। मैं कोई नहीं, आप साथ चल लो बस। तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे गुरुजी कैसे मैनेज करते हैं। मंदिर से निकले, छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक पहुंचे होंगे, नहीं मंदिर तक, छतरपुर मंदिर तक ही पहुंचे थे और मुझे हार्ट अटैक हो गया। मुझे हार्ट अटैक होने के बाद ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। पेन सीवियर था, पसीने आ रहे थे, घबराहट हो रही थी, और अंकल साथ में बैठे रहे, उनके बस की नहीं गाड़ी चलाना। उसके बाद से महाराज ने गाड़ी चलाई सफदरजंग हॉस्पिटल तक। वहां पर मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिला, उन्होंने सोचा बीपी की प्रॉब्लम है, और मुझे वहां से फिर दोबारा गुरुजी ने बाहर निकाला और BL कपूर में जाके मैं गया।